एससी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज लेंस के बारे में जानते हैं जी, लेंस क्या होता है। तो देखिए, लेंस जो पारदर्शी माध्यम होता है, पारदर्शी माध्यम कोई पदार्थ होता है जिससे, या गोलीय होता है जिससे प्रकाश जो है पार कर जाए। इसका कोई एक सतह जो है, कम से कम एक सतह गोला होना चाहिए, गोलीय होना चाहिए। तो देखिए, यह जो भाग है तो इसको कहते हैं कन्वेक्स लेंस, और यह जो भाग दिखाई दे रहा है ऐसे, यह होता है कनकेव लेंस। तो जिसका बीच वाला भाग मोटा होता है वह होता है कन्वेक्स, और जिसका बीच वाला भाग पतला होता है वह होता है कनकेव लेंस। तो जैसे दर्पण में हम लोग पढ़े थे प्रकाश के नियम, वैसे ही लेंस में भी होता है। तो इसके प्रमुख बिंदु को देख लेते हैं। यह लेंस है। अब इसमें भी प्रधान रेखा होता है। इसके बीचों बीच जो होता है यहाँ पर, इसको मान लीजिए यह होता है O, ठीक है। इसमें भी F होता है, इसमें दोनों तरफ F होता है, फोकस। तो इस साइड F1 मानते हैं, इस साइड F2। किसी को कहीं मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर उसमें C होता है दर्पण में, लेकिन इसमें C नहीं होता है। यह C के बदले में इसको लिख सकते हैं 2F1, और इसको लिख सकते हैं 2F2। यह वक्रता केंद्र जैसा होता है। अब इसमें भी नियम होता है कि यदि कोई किरण समानांतर आता है तो लेंस से अपवर्तन के बाद, इसमें अपवर्तन होता है, फोकस से होकर के गुजरता है, एप से होकर गुजरता है। और दूसरा नियम यह होता है कि यदि वह फोकस से होकर आता है तो अपवर्तन के बाद समानांतर हो जाता है, प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाता है। फिर यदि ऑप्टिकल सेंटर से होकर यहाँ से होकर जाए तो उसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है। उसी तरह अवतल लेंस में भी होता है, लेकिन इसमें जो होता है यह प्रधान अक्ष के समानांतर आएगा, और आने के बाद जो है यह इस तरफ चला जाता है और यह फोकस पर आता हुआ प्रतीत होता है। इसी तरह से इसका फिर दूसरा नियम जो है कि यदि फोकस से होकर के जाता है तो वह जो है समानांतर हो जाता है, ठीक है। और जब केंद्र से होकर जाएगा, ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगा, तो इसमें किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है, ठीक है। अब लेंस सूत्र को देखते हैं, इसको सिद्ध कर लेते हैं। तो मान लीजिए यह लेंस है, यहाँ पर वस्तु है AB। अब यहाँ से किरण जा रहा है और अपवर्तन के बाद एप से होकर गुजर रहा है। फिर दूसरा जो है किरण इसके ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगा और जा कर के इस बिंदु पर मिल रहा है जहाँ इसका प्रतिबिंब बन रहा है, A' और B'। अब मान लीजिए त्रिभुज ABO, AB और O, फिर दूसरा त्रिभुज A', B', समरूप है A', B', O। तो इसको लिख सकते हैं AB बटा U बराबर, फिर इसमें लिख सकते हैं A', B' बटा B', O। इसको मान लीजिए 1। फिर दूसरा त्रिभुज लेते हैं यह MOF2, फिर यह समरूप हो जाएगा आपको A', B', F2 के। इसको लिख सकते हैं MO बटा OF2 बराबर, इसको लिख सकते हैं आप A', B' बटा B' और F2। इसको मान लीजिए 2। अब समीकरण 1 और 2 से
तो एक और दो से ए बी बटा ए डैश बी डैश कर देते हैं बराबर ए ओ बटा बी डैश ओ। अब इसको मान लीजिए 3। फिर इसमें जो था दूसरा समीकरण, उसमें एम ओ जो था वह ए बी के बराबर हो जाएगा। तो उसमें आ रहा था आपको एम ओ बटा, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ टू बटा, यह हो जाएगा आपको बी डैश एफ टू। अब इसमें एम ओ के जगह पर ए बी यदि लिख देते हैं, ए बी बराबर है एम ओ, तो हो जाएगा आपको ए बी बटा ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ टू बटा बी डैश एफ टू। अब इसको 3 और यह 2 से, पहले 2 समीकरण था तो इन दोनों से आप चाहे तो इसको बराबर कर सकते हैं। तो हो जाएगा आपको ए ओ बटा बी डैश ओ बराबर ओ एफ टू बटा बी डैश एफ टू। अब मान रखते हैं इसका, तो ए ओ, ए से लेकर ओ तक, तो यहाँ पर वस्तु दूरी है इसको माइनस यू, और फिर जो है यहाँ पर बी डैश ओ, इसको रखेंगे भी। फिर यहाँ पर जो है ओ एफ टू, तो ये हो जाएगा आपको एफ, और फिर जो है यहाँ पर यह मालूम नहीं है बी डैश एफ टू, तो इसको लिख देंगे ओ बी डैश माइनस ओ एफ टू। अब फिर जो है इसका मान रखेंगे माइनस यू बटा भी, फिर यह हो जाएगा एफ बटा ओ बी डैश, तो ये हो जाएगा आपको भी, फिर माइनस यहाँ पर ये हो जाएगा एफ। अब गुना कर लेंगे तो माइनस यू भी, फिर ये हो जाएगा प्लस यू एफ बराबर भी एफ। अब यू भी एफ से भाग दे देंगे तो हो जाएगा आपको यू भी एफ प्लस यू भी एफ, फिर इधर भी करेंगे यू भी एफ, कटा दीजिए, यू भी से कट जाएगा, यह हो जाएगा आपको, तो यहाँ पर 1 बटा एफ प्लस 1 बटा भी, तो इसको लिखिएगा माइनस 1 बटा एफ प्लस 1 बटा भी, और यहाँ बच जाएगा 1 बटा यू। अब इसको जो है सही कर लेते हैं, तो हो जाएगा माइनस 1 बटा एफ बराबर 1 बटा यू और माइनस 1 बटा भी। अब माइनस से गुना कर दीजिएगा तो हो जाएगा 1 बटा एफ बराबर 1 बटा भी माइनस 1 बटा यू। यही होता है लेंस सूत्र। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में।